और देखिए एनआईए डे पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो संबोधन है वो अब आपको सुनवाते हैं। ने बहुत अच्छे तरीके से किया है और जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर जो होते थे उसके अभी 2021-22 में ढेर सारे केस एनआईए ने रजिस्टर किए हैं और उनके स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इससे उनके लॉजिस्टिक्स और हथियारों के सप्लाई दोनों पर एक कठोर आघात हुआ है और जो आतंकवाद की मदद भी करते थे और समाज में सम्मान के साथ जीते थे, ऐसे सभी लोगों को आज अपनी पहचान एक्सपोज करने के लिए एनआईए ने मजबूर किया है और उनको कानून की अदालत में ले जाकर खड़ा किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। वामपंथी उग्रवाद में भी बारूद और रसद मुहैया कराने में भी एनआईए ने शुरुआत की है और विशेषकर टेरर फंडिंग के साथ साथ वामपंथी उग्रवादी संगठनों के भी फंडिंग को इसके मूल तक पहुंचने के कुछ केस एनआईए को दिए गए। मुझे आशा है कि जम्मू कश्मीर की तरह इसमें भी बड़ी सफलता मिलेगी। टेरर फंडिंग संबंधी टोटल 105 मामले रजिस्टर हुए। 876 आरोपियों के खिलाफ 94 चार्जशीट भी दाखल हो गए हैं और 796 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है और उसमें से 100 आरोपियों को दोषी भी ठहराया गया। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। बहुत कम समय के अंदर 2 साल के अंतराल के अंदर 3 साल के अंतराल के अंदर ये सिद्धि एनआईए ने प्राप्त की है। मैं फिर से एक बार एनआईए की इस मुहिम का मैं बहुत बहुत अभिवादन भी करता हूं और इसके लिए उनको बधाई भी देता हूं। मित्रों, मेरा आग्रह है कि देश की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन हो। अब इन्वेस्टिगेशन 3rd डिग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तकनीक की डिग्री पर निर्भर होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन डेटा की डिग्री पर निर्भर होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन की डिग्री पर निर्भर होना चाहिए। 3rd डिग्री का अब जमाना नहीं है, करना भी ठीक नहीं। मगर ये परिवर्तन लाना है तो डेटाबेस बनाने पड़ेंगे और डिजिटल फोरेंसिक के साथ भी दक्षता हासिल करनी पड़ेगी। एनआईए को एक हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें मादक पदार्थ, हवाला ट्रांजैक्शन, हथियारों की तस्करी, जाली मुद्राएं, बम धमाके, टेरर फंडिंग और टेररिज्म, इतने 7 क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय डेटाबेस